मेरी माताओं बहनों, जरा ध्यान से सुनो और दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या आपने कभी यह सोचा है कि साल बदलते ही किस्मत अपने आप बदल जाएगी? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कैलेंडर का पन्ना पलटते ही गरीबी अपने आप घर से निकल जाएगी? नहीं मेरी माताओं बहनों, ऐसा नहीं होता। भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य सही समय पर सही कर्म करता है। और आज मैं आपको 2026 जनवरी महीने का वही गुप्त कर्म बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने हल्के में लिया तो समझ लेना आपने अपने ही हाथों से अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर लिया, और अगर ध्यान से सुनकर कर लिया तो वही कर्म आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा देगा। मेरी माताओं बहनों, 2026 जनवरी महीने में कोई बहुत बड़ा पर्व नहीं ढूंढना है, कोई महंगी पूजा नहीं करनी है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करनी है। बस चुपचाप एक दिन ऐसा चुन लेना है जब मन शांत हो और किसी को बताए बिना एक छोटी सी चीज गाय माता को खिला देनी है, और वही छोटी सी चीज है आटे की लोई और गुड़। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यह तो हम रोज देखते हैं, इसमें नया क्या है? तो मेरी बहनों, यही सबसे बड़ी भूल है। लोग चीज को देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे रहस्य को नहीं समझते। जिस दिन आपने इस उपाय को हल्के में लिया उसी दिन से आपकी मेहनत बेकार जाने लगती है, और जिस दिन आपने इसे भाव से कर लिया उसी दिन से आपकी तकदीर करवट बदलने लगती है। मेरी माताओं बहनों, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है, और जब आप उन्हें आटे की लोई और गुड़ खिलाते हैं तो समझ लेना आप सीधे लक्ष्मी माता के कोषागार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। 2026 जनवरी महीने में सूर्य की स्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी दान और सेवा भाव से किया जाएगा वह कई गुना होकर लौटेगा। और यही कारण है कि अगर आपने जनवरी के किसी भी दिन चुपचाप गाय माता को आटे की लोई और गुड़ खिला दिया तो एक महीने के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जिन पर आपको खुद भरोसा नहीं होगा। अचानक अटके हुए पैसे वापस आने लगेंगे, अचानक नौकरी में सम्मान बढ़ने लगेगा, अचानक व्यापार में ऐसे ग्राहक आने लगेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी माताओं बहनों, ध्यान रखना, यह उपाय दिखावे के लिए नहीं है, इसे किसी कैमरे के सामने नहीं करना है, इसे किसी को बताकर नहीं करना है। यह कर्म जितना गुप्त रहेगा उतना ही शक्तिशाली होगा, और जिस दिन आपने किसी को बता दिया उसी दिन उसका आधा फल वहीं रुक जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चुपचाप करना है, गाय माता के पास जाना है, उनके माथे को देखना है, उनके नेत्रों में देखना है, और मन ही मन अपनी परेशानी कहना है। फिर अपने हाथ से आटे की ताजी लोई बनानी है, उस लोई पर थोड़ा सा गुड़ रखना है, सूखा गुड़ नहीं। अगर संभव हो तो गुड़ को थोड़ा सा तोड़कर लोई के ऊपर चिपका देना है और फिर दाहिने हाथ से गाय माता को खिला देना है। मेरी माताओं बहनों, इस समय गाय माता अगर लोई को प्रेम से खा लें तो समझ लेना आपका काम बन गया, और अगर वह लोई को सूंघ कर थोड़ा रुके तो घबराना नहीं। उस समय मन में बस इतना कहना है, हे गौ माता, मेरी गरीबी, मेरी चिंता, मेरी रुकावटें आप अपने साथ ले जाइए और मुझे केवल कर्म करने की शक्ति दीजिए। बस इतना कहकर चुपचाप वहां से लौट आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये बहुत जरूरी नियम है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है संदेह, और संदेह जहां आ गया वहां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। मेरी बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आटे की लोई ही क्यों? तो सुनो, आटा अन्न का प्रतीक है और अन्न ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, और गुड़ मिठास का प्रतीक है जो जीवन में मधुरता और स्थायित्व लाता है। जब यह दोनों चीजें गौ माता के मुख में जाती हैं तो समझ लेना ब्रह्मा और लक्ष्मी दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं, और यही कारण है कि ये उपाय करने वाले व्यक्ति के घर में फिर कभी आटे और पैसे की कमी नहीं होती। मेरी माताओं बहनों, यह कोई कहानी नहीं है, यह सनातन परंपरा का वह सत्य है जिसे हमारे बुजुर्ग जानते थे, लेकिन आज की पीढ़ी भूल चुकी है। और भूलने का परिणाम आप अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिल रहा, कमाई है लेकिन टिक नहीं रही, पैसा आता है लेकिन बचता नहीं। यह सब संकेत हैं कि गौ कृपा रुकी हुई है, और 2026 जनवरी महीने में यह रुकी हुई कृपा फिर से बह सकती है। बस एक लोई और थोड़ा सा गुड़ आपको ये सोचकर नहीं खिलाना है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, बल्कि यह भाव रखना है
कि हे माता, जो मेरे लिए उचित है वही दीजिए, और जब यह भाव आता है तो माता जरूरत से ज्यादा देती हैं। मेरी बहनों, यह उपाय करने के बाद आप एक बात पर ध्यान देना, अगले 1 महीने तक कभी भी गाय को देखकर मन में बुरा विचार नहीं लाना, कभी भी गाय के प्रति उपेक्षा नहीं दिखाना। रास्ते में गाय दिखे तो मन ही मन प्रणाम कर लेना, इतना ही काफी है। और अगर संभव हो तो उसी महीने 1 दिन गुड़ अलग से भी खिला देना, ये आपकी कृतज्ञता होगी। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, क्या आपने विश्वास से किया या केवल परीक्षा लेने के लिए किया? क्योंकि गौ माता परीक्षा देने वालों पर नहीं बल्कि समर्पण करने वालों पर कृपा करती हैं। 2026 जनवरी महीने में जो व्यक्ति यह उपाय करेगा, उसके जीवन से धीरे धीरे कर्ज उतरने लगेगा, घर का माहौल सुधरने लगेगा, पति पत्नी के बीच का तनाव कम होने लगेगा, बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, रात को नींद आने लगेगी। क्योंकि जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां चिंता टिक नहीं पाती। मेरी माताओं बहनों, मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बात कह रहा हूं कि अगर आपने इस सरल उपाय को भी टाल दिया तो फिर आप ये मत कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि अवसर हर बार नहीं आता, और गौ माता की कृपा जब दस्तक देती है तो उसे पहचानना ही बुद्धिमानी है। इसलिए 2026 जनवरी महीने में किसी भी दिन सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले यह छोटा सा काम करते लेना, किसी को बताना नहीं, वीडियो बनाना नहीं, दिखावा नहीं, बस आप और गौ माता और आपकी नियति, यही 3 साक्षी हों। और फिर देखना कैसे 1 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में ऐसी हलचल शुरू होगी कि आप खुद कहोगे, हाँ सच में आटे की लोई और गुड़ ने मेरी किस्मत की दिशा बदल दी। और तब आपको समझ आएगा कि सनातन में छोटी चीजें ही सबसे बड़ा चमत्कार करती हैं, और गौ माता की सेवा से बड़ा कोई बीमा, कोई निवेश, कोई उपाय संसार में नहीं है। और मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक और बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर आकर 90% लोग चूक कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरी माताओं बहनों, याद रखना, आटे की लोई और गुड़ का यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज खिलाया और कल ही तिजोरी भर गई। यह उपाय भाग्य की जड़ में लगी रुकावट को काटता है, और जब जड़ साफ होती है तो पेड़ अपने आप फल देता है। इसीलिए 2026 जनवरी महीने में जिस दिन आप यह उपाय करेंगे, उसके बाद कम से कम 1 महीने तक आपको अपने व्यवहार और सोच पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गौ माता केवल हाथ से दी गई लोई नहीं देखती, वो आपके मन की स्थिति भी देखती है। अगर आप लोई खिलाकर वापस आ गए और रास्ते में किसी गरीब को देखकर मुंह फेर लिया, किसी भूखे को देखकर मन में घृणा आ गई, या घर आकर किसी अपने से कटु वचन बोल दिए, तो समझ लेना आपने अपने ही हाथों से उस उपाय की शक्ति को कमजोर कर दिया। मेरी बहनों, गौ माता करुणा का प्रतीक है, और जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है उसी पर उनकी कृपा टिकती है। इसलिए जिस दिन आप यह उपाय करें, उस दिन कोशिश करना किसी से झगड़ा ना हो, किसी को अपशब्द ना बोलें, और मन में यह भाव रखें कि जो कुछ मेरे पास है वह भी गौ माता की ही देन है। अब मैं आपको एक और बहुत जरूरी नियम बता रहा हूं, जिसे जानना बहुत जरूरी है। आटे की लोई हमेशा ताजे आटे से ही बनानी है। बासी आटा या रात का गूंथा हुआ आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बासी आटा जमी हुई ऊर्जा का प्रतीक होता है, और जमी हुई ऊर्जा जीवन में रुकावट बढ़ाती है, जबकि ताजा आटा नई शुरुआत का संकेत देता है। और गुड़ भी ध्यान रखना, साफ और शुद्ध होना चाहिए। बाजार से लाकर पड़ा हुआ बहुत पुराना गुड़ नहीं, बल्कि जितना संभव हो उतना ताजा गुड़ लेना है। और लोई बहुत बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि यहाँ मात्रा नहीं भाव काम करता है। छोटी सी लोई भी अगर सही भाव से दी जाए तो वह करोड़ों के बराबर फल देती है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि गाय किस रंग की होनी चाहिए, तो सुनो, गौ माता होती हैं, चाहे वह काली हो, सफेद हो, भूरे रंग की हो या चितकबरी हो, पर मत अटकना। बस इतना देख लेना कि वह स्वस्थ हो और प्रेम से खा रही हो। अगर वह गाय सड़क पर घूमती हुई हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता जहां है वहीं तीर्थ है। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन आप यह उपाय करें उस दिन गाय के सामने खड़े होकर
ज्यादा देर तक घूरना नहीं है, बस प्रेम से लोई देना है और तुरंत हट जाना है, क्योंकि घूरना अहंकार का संकेत माना गया है और अहंकार जहां आ गया वहां कृपा रुक जाती है। मेरी बहनों, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस उपाय के बाद आपको कौन कौन से संकेत मिलेंगे, ताकि आप समझ सको कि आपका उपाय स्वीकार हो गया है। पहला संकेत यह होगा कि अगले कुछ दिनों में कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगेगा। दूसरा संकेत यह होगा कि बिना वजह मन हल्का रहने लगेगा। तीसरा संकेत यह होगा कि नींद गहरी आने लगेगी। और चौथा संकेत यह होगा कि आपको बार बार गाय दिखने लगेंगी, कभी सपने में, कभी रास्ते में, और यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि गौ माता ने आपकी पुकार सुन ली है। अब यहां मैं आपको एक चेतावनी भी दे दूं ताकि आप नुकसान से बच सको। इस उपाय के बाद 1 महीने तक कभी भी गाय के बारे में नकारात्मक बातें सुने या सुनाए नहीं। अगर कोई गाय को लेकर गलत बोल रहा हो तो वहां से चुपचाप हट जाएं, क्योंकि उस समय आपका मौन ही आपकी रक्षा करेगा। मेरी माताओं बहनों, यह उपाय इतना सरल है कि लोग इसी कारण इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जो समझ गया उसके लिए यही उपाय जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए 2026 जनवरी महीने को यूं ही मत गुजरने देना, क्योंकि यह वही समय है जब एक छोटी सी आटे की लोई और थोड़ा सा गुड़ आपकी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिख सकता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद आपको किन बातों से बचना है और किन बातों को अपनाना है, ताकि गौ कृपा स्थायी बन जाए। और मेरी माताओं बहनों, अब यहां से जरा और गहराई से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह वही रहस्य है जो अक्सर कोई नहीं बताता। और यहीं पर आकर यह छोटा सा उपाय जीवन बदलने वाला महाव्रत बन जाता है। आपने आटे की लोई और गुड़ चुपचाप गौ माता को खिला दिया, लेकिन इसके बाद का समय बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि इसी समय आपकी परीक्षा होती है। इसी समय देखा जाता है कि आपने यह कर्म लालच में किया या समर्पण में किया। मेरी माताओं बहनों, ध्यान रखना, जिस दिन से आपने यह उपाय किया है उस दिन से लेकर पूरे 1 महीने तक आपको अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखनी है। क्योंकि गौ माता केवल उस दिन नहीं देखती जिस दिन आपने लोई खिलाई, बल्कि वह उसके बाद के दिनों में आपके व्यवहार को भी देखती है। अगर आप उसी दिन या उसके बाद किसी का हक मारते हैं, किसी कमजोर को सताते हैं, किसी भूखे को देखकर आंख फेर लेते हैं या अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो समझ लेना आपने अपने ही हाथों से उस कृपा को रोक दिया। और फिर लोग कहते हैं हमने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। मेरी बहनों, गौ कृपा बहती नदी की तरह होती है, लेकिन नदी में अगर आप खुद पत्थर डाल दोगे तो बहाव रुक जाएगा। इसलिए पत्थर मत डालो, जीवन को सहज बहने दो। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस उपाय के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जो पहली नजर में आपको परेशानी लगेंगी, लेकिन असल में वही आपकी गरीबी के टूटने का संकेत होंगी। उदाहरण के लिए, अचानक कोई पुराना खर्च सामने आ जाना, अचानक किसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाना, अचानक नौकरी या काम में बदलाव का विचार आ जाना, ये सब संकेत होते हैं कि पुरानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। और बहुत से लोग यहीं डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये उपाय करने के बाद तो उल्टा हो गया। नहीं मेरी माताओं बहनों, उल्टा नहीं हो रहा, सफाई हो रही है। जैसे घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, वैसे ही भाग्य की सफाई में पहले हलचल होती है। इसलिए डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि मन ही मन गौ माता को धन्यवाद देना है कि आप मेरे जीवन की गंदगी निकाल रही हैं। अब मैं आपको एक और बहुत गुप्त बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस दिन आप यह उपाय करते हैं उस दिन अगर संभव हो तो घर आकर थोड़ा सा गुड़ खुद भी खा लेना है और मन में यह भाव लाना है कि जीवन में मिठास बनी रहे। यह छोटा सा भाव बहुत बड़ा असर करता है। और अगर आप यह सोचकर गुड़ खाते हैं कि यह गौ माता का प्रसाद है, तो समझ लेना आपने अपने शरीर और मन दोनों को उस ऊर्जा से जोड़ लिया। अब मेरी बहनों, यह भी ध्यान रखना कि इस उपाय के बाद आप किसी से उधार लेने से बचें, क्योंकि यह समय आत्मनिर्भरता का संकेत होता है। और अगर मजबूरी में लेना भी पड़े तो उसे जल्दी चुकाने का प्रयास करें, क्योंकि गौ कृपा लेने वाले को देने की आदत भी सिखाती है।
और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम सुन लो। जिस महीने आपने यह उपाय किया है उस महीने कभी भी गाय को सूखी रोटी मत देना, चाहे गलती से भी नहीं। अगर रोटी देनी है तो उस पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी या थोड़ा सा आटा जरूर लगाना है, क्योंकि सूखी रोटी देना सूखे भाग्य का संकेत माना गया है। और बहुत से लोग अनजाने में यही गलती कर बैठते हैं। अब मेरी माताओं बहनों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह उपाय केवल पैसे के लिए नहीं है, यह उपाय जीवन की स्थिरता के लिए है। इसीलिए हो सकता है कि किसी को अचानक बड़ी रकम न मिले, लेकिन उसका जीवन ऐसा संतुलित हो जाए कि उसे पैसों की चिंता ही खत्म हो जाए। और यही असली अमीरी होती है, क्योंकि धन आना और टिकना दोनों अलग बातें हैं और गौ माता दोनों देती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अधीर न हो। अब यहां मैं आपको एक चेतावनी और दे रहा हूं, जिसे सुनकर आप हल्के में मत लेना। इस उपाय के बाद कभी भी यह मत कहना कि मैंने गौ माता को खिलाया है इसलिए अब सब मुझे ही मिलना चाहिए। यह भाव बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह अहंकार को जन्म देता है और अहंकार लक्ष्मी का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जब भी कुछ अच्छा हो तो मन ही मन कहना है यह सब गौ माता की कृपा है, और जब कुछ मन के अनुसार न हो तो भी कहना है कि इसमें भी कोई कल्याण छिपा है। मेरी बहनों, अब एक और संकेत सुन लो, जो बहुत पक्का संकेत माना जाता है। अगर इस उपाय के कुछ दिनों बाद आपको किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर अपने आप मिल जाए, बिना मांगे बिना खोजे, तो समझ लेना आपकी कृपा चालू हो गई है। और उस अवसर को कभी मत छोड़ना, चाहे छोटी मदद हो चाहे बड़ी, क्योंकि वही मदद भविष्य में आपके लिए 1000 गुना होकर लौटेगी। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि यह उपाय करने वाले व्यक्ति के सपनों में कभी कभी गाय दिखती है, कभी दूध दिखता है, कभी हरा चारा दिखता है, और यह सब बहुत शुभ संकेत होते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा गौ तत्व से जुड़ चुकी है और अब आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? तो सुनो, यह उपाय स्त्री पुरुष, जवान बुजुर्ग, गरीब अमीर कोई भी कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर श्रद्धा नहीं है तो बेहतर है मत करो, क्योंकि बिना श्रद्धा किया गया कर्म खाली खोल होता है। अब मेरी बहनों, यह भी ध्यान रखना कि इस उपाय को करने के बाद आप कम से कम 1 महीने तक किसी भी प्रकार का गलत रास्ता अपनाने का विचार भी न लाएं, जैसे शॉर्टकट से पैसा कमाना, किसी का हक मारना या झूठ बोलकर लाभ लेना, क्योंकि यह समय शुद्ध कमाई का, बीज बोने का समय होता है, और जो बीज शुद्ध होगा वही फल मीठा देगा। और अब मैं आपको एक अंतिम लेकिन बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जो इस पूरे उपाय की आत्मा है। आटे की लोई और गुड़ केवल माध्यम है, असली उपाय है गौ माता के प्रति आपका भाव। अगर आपने गाय को केवल एक पशु समझकर खिलाया तो आपको सामान्य पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आपने गाय को माता समझकर खिलाया तो समझ लेना आपके जीवन की दरिद्रता की जड़ हिल जाएगी। इसलिए जब भी लोई और गुड़ हाथ में लो तो मन ही मन इतना जरूर कहना है, गौ माता जैसे आप सबको पोषण देती हैं वैसे ही मेरे जीवन को भी पोषण दीजिए। और यह वाक्य कहकर लोई खिला देना, फिर देखना कैसे आने वाले दिनों में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। और यही कारण है कि जो लोग इस उपाय को पूरे भाव से करते हैं वे 1 महीने के भीतर भीतर ये कहने लगते हैं कि अब हमें डर नहीं लगता, अब हमें कल की चिंता नहीं सताती, अब हमें भरोसा हो गया है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ चल रही है, और वही अदृश्य शक्ति गौ माता की कृपा है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, 2026 जनवरी महीने में इस अवसर को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि समय एक बार निकल गया तो फिर केवल पछतावा रह जाता है। और जो समझदार है वह समय रहते जाग जाता है, और वही जागना ही इस उपाय की पहली सफलता है।